नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो उत्तर प्रदेश का कुख्यात बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी जो है उसकी मौत हो चुकी है। और जिस बांदा में मौत हुई और जिस मेडिकल कॉलेज में अभी शव रखा गया है, रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज, इसके ठीक सामने ग्राउंड ज़ीरो पर इस समय मैं मौजूद हूं। और आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी जो है वो 2005 से जो है जेल में बंद था। 65 से ज़्यादा जो है वो आपराधिक मामले जो है मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे थे। और इसी बीच अगर बात की जाए तो पिछले कुछ महीनों में जो है वो कई केसों में जो है कन्विक्ट भी हुआ मुख्तार अंसारी, जिसमें काफ़ी संगीन जो आपराधिक मामले चल रहे थे, चाहे फिर वो हत्याकांड का मामला हो, चाहे फिर वो बाकी क्रिमिनल केसेस की बात हो। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर पिछली देर रात को लाया गया था इसी मेडिकल कॉलेज में, जब बताया गया कि जो बांदा जेल में मौजूद था तो अपने सेल में यानी कि अपने बैरक में जो है बेहोश होकर गिर गया मुख्तार अंसारी। और यहाँ पर फिर लाया गया रात को 8:25 पर यहाँ लाया गया। और उसके बाद जो है 9 डॉक्टर्स ने जो है वो यहाँ पर उपचार किया, प्रयास किया कि क्या यहाँ पर सिचुएशन हुई है। और उसके बाद मेडिकल बुलेटिन उसके 1.5 घंटे बाद आता है कि 8:25 पर यहाँ लाया गया। और लेकिन जो है वो बेहोश था और कार्डिक अरेस्ट से जो है यहाँ पर मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद देश भर में जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से इसको लेकर के बयानबाजी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर अलग अलग जो है यहाँ पर प्रतिक्रियाओं का जो है वो बाजार सा सज गया। और इसी बीच अगर बात की तो चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, सबने एक सुर में कहा कि ये जो है इसके पीछे जांच होनी चाहिए। ये जो हुआ है ये जो है प्रथम दृष्टया से ही नहीं लगता, क्योंकि इसके पीछे का कारण जो बताया जा रहा है, जो अभी 2 दिन पहले ही अफजाल अंसारी जो मुख्तार अंसारी का भाई है और बीएसपी से सांसद है गाजीपुर से, उसकी तरफ से बताया गया कि स्लो पॉइजन जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। उस चीज़ की शिकायत जो है वो यहाँ पर की गई थी। लेकिन अभी जो मेडिकल बुलेटिन में रीज़न बताया गया वो बताया गया कि कार्डिक अरेस्ट से जो है वो यहाँ पर डेथ हुई है। अब पहले ये लग रहा था कि देर रात में ही जो है वो यहाँ पर पोस्टमार्टम होगा अफजाल अंसारी के आने पर। और थोड़ी देर पहले ही, कुछ घंटे पहले ही जो है उमर अंसारी जो बेटा है मुख्तार अंसारी का, वो भी यहाँ पर पहुँचा था। लेकिन अभी जो अपडेट आ रहा है वो अपडेट आपको बता दूं कि अब जो पोस्टमार्टम है वो सुबह 8 बजे किया जाएगा, 3 डॉक्टरों की निगरानी में किया जाएगा। और हेल्थ कंडीशन सही नहीं होने की वजह से अफजाल अंसारी यहाँ नहीं आएंगे। और जो बेटा है मुख्तार अंसारी का, उमर अंसारी, वही यहाँ पर जो है पोस्टमार्टम के समय मौजूद रहेगा। और वीडियोग्राफी जो है वो यहाँ पर की जाएगी। इस समय जो शव है मुख्तार अंसारी का वो इसी मेडिकल कॉलेज में जो मॉर्चरी रूम है यानी पोस्टमार्टम रूम है, पोस्टमार्टम रूम के पास जो मॉर्चरी रूम जो सीधे आगे यहाँ से कुछ ही दूरी पर, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर अंदर जो है वो स्थित है। वहाँ पर जो है शव अभी रखा गया है और अंदर जो है वो पूरी पुलिस की तैनाती है। बाहर भी आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी है और एक दूसरी तरफ भी आपको जो है वो यहाँ पर पुलिस की गाड़ी जो है वो नज़र आएगी। और सभी जितने भी इस समय इस मेडिकल कॉलेज के गेट हैं सभी पर जो है वो पुलिस का कड़ा पहरा है। अंदर भी जो है वो पुलिस का कड़ा पहरा है। जो बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी हैं उनको तैनात किया। और ना ही केवल बांदा में, बल्कि अगर बात की जाए गाजीपुर, मऊ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था मुख्तार अंसारी का, वहाँ पर जो है वो फ्लैग मार्च किया गया है। वहाँ पर सुरक्षा इंतज़ाम जो है वो पुख्ता किए जा चुके हैं। जो थोड़ी देर पहले कुछ वीडियोज़ आ रहे थे कि वहाँ पर नारेबाजी हुई है, भीड़ जुटना शुरू हो गई मुख्तार अंसारी के घर के बाहर, उस सिचुएशन को भी टैकल करते हुए जो है वहाँ पर उसको पूरा खाली करा दिया गया एरिया को। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय सुरक्षा के मद्देनज़र जो है वो धारा 144 लगा दी गई है। क्योंकि मुख्तार अंसारी की अगर बात की जाए तो कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं, बल्कि एक कुख्यात बाहुबली माफिया था जिसका कई दशकों से जो है वो उत्तर प्रदेश में अपराध में एक अलग चेहरा था। और कई सारे जो अपराध किए हैं मुख्तार अंसारी ने, जब उनका खुलासा होता है तो उस समय समझ में आता है कि कितना बड़ा नाम यहाँ पर था, जिसने जो है पोटा लगाने का काम किया। उसके साथ क्या सिचुएशन हुई थी वो भी सबने देखी है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो बीजेपी विधायक को जब मारा गया तो 400 से ज़्यादा गोलियां दागी गई थी बीजेपी विधायक पर। तो वहीं दूसरी तरफ अवधेश राय जो इस समय मौजूदा उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनके भाई का भी हत्याकांड में नाम सामने आया और उसमें कन्विक्ट हुए, आरोपी नहीं उसमें दोषी पाए गए। और उसी में उम्र कैद की सज़ा जो है वो मुख्तार अंसारी को दी गई थी। और ये केवल इकलौता केस नहीं, ऐसे और कई केस थे, क्रिमिनल केसेस जो मुख्तार अंसारी पर चल रहे थे। और कई केसों में जो है यहाँ पर
सज़ा सुनाई जा चुकी थी, कई केसों पे अभी सज़ा सुनाई जाना बाकी थी, सुनवाई चल रही थी। लेकिन इसी बीच जो एक डर जो है बार बार सता रहा था मुख्तार अंसारी के परिवार को कि क्या ये जीवित रहेगा मुख्तार अंसारी या फिर नहीं रहेगा। और इसी बीच अब जो है 28 मार्च 2024 को जो है मुख्तार अंसारी जो है कार्डियक अरेस्ट से उसकी डेथ हो जाती है। और इसी बीच अगर बात की जाए तो अभी पूरे उत्तर प्रदेश में हालात की समीक्षा के लिए थोड़ी देर पहले ही देर रात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बैठक हुई है डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ, और कहीं ना कहीं पूरे हालात को लेकर के उत्तर प्रदेश में हालात को लेकर के चर्चा की गई है। एहतियात जो है वो बरता जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में जो है वो पुलिस ने अलग अलग इलाकों में जो है वो फ्लैग मार्च किया है, चाहे फिर वो मथुरा हो, चाहे फिर वो कासगंज हो, चाहे फिर वो पीलीभीत हो। जितने भी इलाके हैं जहां जो खास तौर पर संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अभी पूरा जो है वो सुरक्षा को कंट्रोल में लिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अब जो सोर्सेज से खबर आ रही है, पहले कहा जा रहा था कि यहाँ से शव जो है वो दे दिया जाएगा, परिवारजनों को शव दे दिया जाएगा और उसके बाद वो यहाँ से गाज़ीपुर जो है वहाँ ले जाएंगे शव को, और फिर वहाँ घर पर रखने के बाद जो वहाँ पर मोहम्मदाबाद जो इलाका है गाज़ीपुर से 23 किलोमीटर आगे, वहाँ पर जो निवास स्थान है मुख्तार अंसारी का परिवार जहाँ रहता है, वहाँ पर घर पर शव को रखने के बाद वहाँ का कालीबाग जो कब्रिस्तान है वहाँ पर जो है दफनाया जाएगा, यानी कि सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन अब जो यहाँ पर खबर आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि यहाँ से शव जो है वो परिवारजनों को नहीं दिया जाएगा, बल्कि पुलिस जो है वो यहाँ से शव को एक पूरा काफिला जाएगा गाड़ियों का यहाँ से गाज़ीपुर, और वहाँ पर सीधे जो है सुपुर्दे खाक के लिए ले जाया जाएगा शव को, वहाँ के कालीबाग जो कब्रिस्तान है वहाँ पर ले जाया जाएगा। और इसी बीच अगर बात की जाए तो कई सारी चर्चाएं चल रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की स्टेटमेंट आई है, तेजस्वी यादव की स्टेटमेंट आई है, कई सवाल उन्होंने उठाए हैं, कांग्रेस पार्टी ने कई सारे सवाल उठाए हैं और फिर से कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार को। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसको जल्दबाजी कहा जाएगा, क्योंकि जो मेडिकल बुलेटिन है उसके हिसाब से कार्डियक अरेस्ट है। अब बाकी क्या चीज़ें हैं इसमें, वो जो स्लो पॉइजन की बात की जा रही थी, पोस्टमार्टम जो किया जाएगा सुबह, जो पोस्टमार्टम होगा जिसकी तैयारियां इस समय अंदर चल रही हैं, वो उसके बाद ही स्थिति जो है वो साफ हो पाएगी। बिसरा को भी जो है वो रखा जाएगा सुरक्षित। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या वाकई में पॉइजन था नहीं था, क्या चीज़ें, इसका खुलासा तभी होगा, उससे पहले किसी कंक्लूजन पर आना बेहद जल्दबाजी होगी। बहरहाल लगातार कवरेज हमारी जारी है इस बड़े अपडेट पर, और आप देख रहे हैं सीधे बांदा मेडिकल कॉलेज से हमने आपको ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, जहां देर रात को भी अभी जो है पूरे सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए गए हैं, क्योंकि एक बड़ा कुख्यात माफिया बाहुबली मुख्तार अंसारी जो है वो कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत इसी बांदा जेल में हो चुकी है।